Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. So guys आज हम दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। और अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है वैसे। तो गाइज़ अपना पहला जो स्टॉक है, कंपनी का जो NSE सिंबल है वो है SBCL और नाम शिवालिक बायोमेटल है। एंड तो गाइज़ आप डेली चार्ट इसका देख रहे हैं और डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं एक ब्रेकआउट दिया है इसने। और जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 510 पे, तो मैंने अपने क्लाइंट्स को तभी रेकमेंड कर दिया था 510 पे कि इसे बाई कीजिए। एंड 550 का मेरा टारगेट था और 540 का इसने आज ही हाई लगा दिया। तो हो सकता है उनमें से कुछ क्लाइंट्स ने इंट्राडे में ही अपनी पोजीशंस केयर ऑफ कर दी हो, क्योंकि 6% के करीब उनको इंट्राडे में ही मिल गया था। बट स्टिल दे माइट हैव द पोजीशन और दे माइट स्टिल होल्ड द इक्विटी। तो गाइज इसने ब्रेकआउट दिया है एंड आप देख सकते हैं 510 पे इसने ब्रेकआउट दिया है और ये 540 तक गया, बट मार्केट में एक सेलिंग आई तो ये भी इसमें भी एक सेलिंग आई। अगर आप इंट्राडे चार्ट में देखें तो आप देख पाएंगे कि ये इसका एक 538 का कुछ लेवल था जहाँ पे एक रेजिस्टेंस आई, यहाँ पे भी एक सेलिंग आई इस लेवल पे, और फिर जब ये यहाँ पे आया तब भी इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया। तो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। तो गाइस बट जो इसकी लास्ट कैंडल बनी है उसमें आप एक बाइंग देख रहे हैं, तो स्टॉक एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एंड इसमें अगर आप पोजीशन बनाना चाहें तो गाइस आप पोजीशन बना सकते हैं 525 से, मतलब CMP से 510 के बीच में आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप इसमें पोजीशन बनाएंगे तो गाइस अपना जो स्टॉप लॉस आपने रखना है वो 480 का रखना है। 480 के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे कितना जाएगा कुछ बोला नहीं जा सकता, बट 580 के ऊपर ये स्टॉक में स्ट्रेंथ आपको मिलेगी और ये कभी भी एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और बाकी गाइस मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं रादर देन 2 और 3 स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करने से मैं एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूं, बट उसके फंडामेंटल्स भी हम साथ में चेक कर लें ताकि आपको बाद में फंडामेंटल्स देखने की ज़रूरत ना पड़े, और या फिर फंडामेंटल्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे शायद आपकी नज़र ना जाती है। तो गाइस तो इसके फंडामेंटल्स पे अगर हम चलें तो गाइस आप देख रहे हैं कि 2000 करोड़ की मार्केट कैप है और ये कुछ जो नेचर ऑफ बिजनेस है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग सोल्डर समथिंग। तो गाइस कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, पर कुछ मेटल्स के रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी। तो मैं इस कंपनी को मैंने पहले कभी इस पर कोई रिसर्च नहीं की है गाइस, इसलिए मुझे इस कंपनी के बारे में नहीं ज़्यादा पता है। बट हाँ, इसने ब्रेकआउट दिया था तो मैंने बस उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी और अपना क्लाइंट्स का पैसा बनवाया। तो ये है गाइस, ये स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग जो है वो 40 की है और जो इंडस्ट्री की आप देख रहे हैं 138। ओ माय गॉड, तो 138 की PE है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ये बहुत ही स्टिल द स्टॉक इज चीप। तो ROE आप देखेंगे गाइस बहुत ही अच्छी है, क्योंकि 15 से ऊपर जो ROE होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है गाइस। तो स्टॉक शायद सप्लिट हो चुका है क्योंकि फेस वैल्यू 2 की है। एंड इसमें DI होल्डिंग्स भी है, FIs की भी होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है।
एंड प्लेज कुछ नहीं है गाइस, फ्री कैश फ्लो जो है पॉजिटिव में है। डिविडेंड पे आउट जो है वो 0.11% का है, तो 9 रुपये के आसपास इसने डिविडेंड दिया है। तो प्रॉफिट ग्रोथ जो 3 साल की है गाइस 15% से ऊपर है। सेल ग्रोथ जो है वो 9% के आसपास है। एंड अगर हम नीचे चलें तो ये गाइस इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। तो अगर हम दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट देखते हैं तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने अच्छा किया है, मार्जिन्स भी स्टेबल हैं। और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया, ऑलमोस्ट डबल। तो गाइस फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग लग रही है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका देखें तो गाइस आप ये ईयरली प्रॉफिट है इसका, तो आप देख रही हैं कंपनी कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है गाइस। और यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले साल से। एंड शेयर कैपिटल गाइस या 8 करोड़ की इक्विटी है। एंड ये कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हैं और ये डेप्ट है, तो वर्चुअली डेप्ट फ्री है गाइस, क्योंकि रिजर्व जो पड़े हैं वो कंपनी के पास 4 गुना हैं अपने डेप्ट से, तो वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। और अगर हम इसकी एसेट्स देखते हैं गाइस तो आप देखिए टोटल एसेट्स वो बढ़ती जा रही हैं, बैलेंस शीट ग्रो कर रही है, तो यहाँ भी सब कुछ पॉजिटिव है। अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो गाइस एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर क्वार्टर में, डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर क्वार्टर में, और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो स्टेबल है मोर देन 60%। और पिछले 2019 से ये होल्डिंग स्टेबल है गाइस। तो गाइस कंपनी में सब कुछ पॉजिटिव है, तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड लेट्स गेट बैक टू द चार्ट नाउ। तो गाइस 510 से सीएमपी में बाय कीजिए एंड 480 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा गाइस। और टारगेट मेरे 550 का मेरा पहला टारगेट है। वैसे तो इसने आज ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर ही लिया, तो बट स्टिल मुझे लग रहा है ये स्टॉक 550 तक जाएगा और 550 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो गाइस ये स्टॉक 575 तक जाने की कैपेसिटी रखता है इसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, इस स्टॉक को ध्यान पे रखिएगा। और दूसरा है गाइस, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो बेसिकली ये सेरामिक की कंपनी है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इसने इस लेवल को 510 को एक बेस बना रखा है और ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। आज भी ये 532 तक गया था, ये देखिए 532 गया, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करवाया, हमने 520 पे लिया था और 532 में इंट्राडे में ही इसमें प्रॉफिट लिया और हम इसमें से एग्जिट कर गए थे। तो मे भी उनमें से कुछ लोग अगर कोई होल्ड कर रहा होगा तो आई कैंट से एनीथिंग, बट हाँ हमने इंट्राडे में इसमें प्रॉफिट बुक किया है गाइस। तो 520 के आसपास हमारी बाइंग थी एंड 532 के आसपास जो ये टॉप लगा था, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर गए थे। तो गाइस फंडामेंटली स्ट्रांग है और 510 का स्टॉप लॉस रख के आप सीएमपी पे बाय करके चल सकते हैं। आने वाले 2-4 दिन में आप इसमें एक 5 से 10% की मूव देख सकते हैं, क्योंकि जब ये स्टॉक चलता है ना गाइस, ये देख रहे हैं आप बड़ी बड़ी कैंडल्स, तो ये स्टॉक ऐसे भागता है। क्योंकि मैंने इसमें एक बार पोजीशन नहीं बनाई, मैंने 3-4 बार इसमें पोजीशन बनाई और अपना प्रॉफिट लेके मैं इंट्राडे में निकल गया हूँ। बिकॉज ये जब चलता है तो आपको बाय करने का मौका नहीं देता है। 2-2, 3-3 रुपये, 2-2, 3-3 पॉइंट्स प्राइस डिफरेंस रहता है बायर एंड सेलर। तो वॉल्यूम अच्छे खासे होते हैं, ये नहीं कि इसमें लिक्विडिटी नहीं होती, लिक्विडिटी होती है, बट भागता बहुत शार्प है जब ये चलता है। तो फंडामेंटल सब मैंने चेक कर रखे हैं, क्योंकि मैं 3-4 बार पहले भी पोजीशन बना चुका हूँ इसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। तो फंडामेंटल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें
510 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 510 से नीचे जाता है तो आप निकल जाइएगा गाइस। सो गाइस बाकी मैं देख रहा हूँ व्यूज़ एंड लाइक्स कुछ ज़्यादा नहीं आ रहे यार। अगर व्यूज़ एंड लाइक्स नहीं आते ना वीडियो पे तो इतनी रिसर्च करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट किधर जाए किधर नहीं जाएगी हमें कुछ नहीं लेना गाइस। आपको तो प्रॉफिट से मतलब है। मेरे बताए हुए पिछले 6 महीने से जितने स्टॉक हैं उठा के देख लीजिए, एक एक स्टॉक ने अपना टारगेट अचीव किया है गाइस। कोई भी उठा लीजिए। आपको जुबिलेंट फूड बोला था कि 2500 में मिल रहा है, एक्यूमुलेट कीजिए। आज उसने 2700 के आसपास 2696 का हाई बनाया है तो 2700 लग गया। 200 पॉइंट्स की मूव मिल गई आपको। 200-150 पॉइंट जिस 2550 पे भी लिया होगा 150 पॉइंट्स की मूव आपको 2-4 दिन में मिल गई। मैंने कहा था आपको लेके रखिए, ठीक है। तो गाइस एक एक स्टॉक चला है, फिर आपने क्या लेना है, ठीक है। अब जुबिलेंट फूड फ्यूचर ऑप्शन में भी है। आपको लगता था तो आप एक लॉट लेके रख लेते, ठीक है। तो कैश में लेना था कैश में ले लेते। तो जो स्टॉक मैं डिस्कस करता हूँ वो फ्यूचर में भी उनमें से कुछ स्टॉक होते हैं, ज़्यादातर कैश के होते हैं बट उसमें से फ्यूचर्स में भी होते हैं। आपने अगर फ्यूचर ऑप्शन में काम करना तो उसमें कीजिए, बट इट्स ऑल अबाउट द प्रॉफिट्स गाइस। आपको प्रॉफिट बन रहा है तो आप क्यों बैंक निफ्टी में दिमाग लगाएंगे। कम से कम आपके पास एक प्रोविज़न तो है कि अगर आज आपकी डायरेक्शन में नहीं गया स्टॉक तो होल्ड कर लीजिए, 2 दिन वेट कीजिए, 3 दिन वेट कीजिए और मेरे बताए हुए स्टॉक 5 दिन के अंदर अंदर आपको एग्जिट करवा देते हैं। 95% स्टॉक आपको प्रॉफिट दे के ऊपर की तरफ टारगेट की तरफ एग्जिट करवाएंगे। कोई 5% ऐसे होंगे जो आपको स्टॉप लॉस हिट करवा के नीचे की तरफ एग्जिट करवाएगा। तो इसलिए गाइज मुझे व्यूज़ एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स ये सब यार आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए, कोई मार्केट में काम करता है कुछ भी है, आई हैव नो आइडिया, बट अगर आप प्रमोट करेंगे तो मैं इस चैनल को कंटिन्यू रखूँगा गाइस। बट अगर कोई प्रमोशन नहीं है तो कोई मोटिवेशन नहीं है गाइस एक्चुअली, ठीक है। तो फिर मुझे अपनी रिसर्च या अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके क्या मिलेगा अगर एक मोटिवेशन भी आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और मैं ये डिसअपॉइंटेड होके बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 6 महीने 7 महीने से लगा हुआ हूँ कि चलो अगर किसी का कोई बेनिफिट हो जाए तो मेरा क्या जाता है। और गाइस बट मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और मैं कुछ चैनल्स देखता हूँ वो लगे रहेंगे बैंक निफ्टी कल ऐसे करेगी, बैंक निफ्टी कल ऐसा कर सकती है ना। और मतलब क्या बताते हैं वो आपको, ये यहाँ पे रख लिया ये सपोर्ट है, यहाँ पे रख लिया एक लाइन ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ब्रेक करती है तो बाय कर लीजिएगा, यहाँ ये ब्रेक करती है सेल कर दीजिएगा। यार ये रोज़ रोज़ बताने की ज़रूरत थोड़ी है। ये टेक्निकल्स हैं, ये तो आप एक बार भी वीडियो बना के बता दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने कैसे देखनी है, इंट्राडे की कैसे देखनी है और डेली बेसिस की कैसे देखनी है और लॉन्ग टर्म कैसे देखनी है। बट वो एक ही चीज़ पे वीडियो बनाते हैं तो वहाँ थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स भी हैं, थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ भी हैं। एंड मैं आपको स्टॉक बताता हूँ कि आपके रियल में पैसे बने, ठीक है। और अगर एक दिन हमारी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में स्टॉक नहीं भी गया तो आप होल्ड तो कर सकते हैं। निफ्टी को होल्ड करेंगे आप इतनी वॉलेटिलिटी में जहां मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है। आज 300 पॉइंट नीचे है, कल 200 पॉइंट ऊपर है, तो ऐसी वॉलेटिलिटी में आप निफ्टी होल्ड करेंगे, कॉल्स मतलब ऑप्शंस होल्ड करेंगे निफ्टी के। बट स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं गाइस। ये आपकी एक एसेट होती है। अगर आपका पैसा अच्छी कंपनी में लगा है, अच्छी मीन्स कि टेक्निकली या फंडामेंटली स्ट्रांग है, अप ट्रेंड में है या फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आपको पता है कि कोई बात नहीं 2 दिन 4 दिन है ना, वो एक मोमेंटम आपको देगा ही देगा और आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। निफ्टी को 4 दिन तक ये सोच के बैठ सकते हैं कोई ना मैंने आज कॉल ले ली या निफ्टी ले ली, 4 दिन ना चली कोई बात नहीं मैं बैठा रहूँगा, नहीं सोच सकते बस।
उसमें एक्सपायरी नाम की एक चीज़ होती है, रोल ओवर नाम की चीज़ होती है। ऑप्शंस में तो सिर्फ एक्सपायरी होती है, रोल ओवर तो होते नहीं। प्रीमियम डिके नाम की एक चीज़ होती है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में वो नहीं जा रही निफ्टी बैंक निफ्टी, तो प्रीमियम डिके होता रहेगा, कॉल में जो प्रीमियम है वो नीचे जाता रहेगा। तो इसलिए गाइस मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम ना कीजिए, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस चैनल को दूसरे चैनल्स के साथ कि वो पता नहीं क्या रोज़ एक ही चीज़ रेपिटेशन, एक ही रेपिटेशन, और लोग थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लिसनिंग। और मैं आपको सीधा स्टॉक बता रहा हूँ कि गाइस इसमें एंट्री कर सकते हैं, ये यहाँ तक जाएगा, तो आप पैसा कमा रहे हैं। एंड स्टिल देयर आर नो व्यूज़, नो मोर सब्सक्राइबर्स, नथिंग एट ऑल। तो इस चीज़ से मैं यार बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, या आई एम डिसअपॉइंटेड। तो बाकी आप सब पे है गाइस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट बना रहे, मुझे ये हो कि मुझे आपके लिए रिसर्च करनी है, आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करना है कि आपके पैसे बने, और ये तभी हो पाएगा गाइस अगर आप मुझे, इफ़ यू कीप मी मोटिवेटेड। अगर आप मुझे मोटिवेटेड नहीं रख पाएंगे तो शायद स्लोली या ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस। सो ठीक है गाइस, फिर दोबारा मिलेंगे। सी यू विद नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ गाइस।